मित्रों नमस्कार, मैं मिथिलेश। आज हम बांका जिला का रजौन प्रखंड आए हुए हैं। यहाँ मिलाते हैं आपको एक चर्चित शख्सियत से, शिवपूजन सिंह से। आपको बता दें कि इनका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, शिक्षा प्रेमी है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं। आपको हम मिलाते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे आपका कार्य क्षेत्र क्या क्या है? हमारा कार्य क्षेत्र तो सामाजिक है और समाज का विकास के लिए शिक्षा अहम भूमिका रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान है, साथ ही कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं। सर, समाज को सुखी संपन्न विकसित करने में आपकी नज़र में क्या क्या चीज़ होना चाहिए? समाज को सुखी संपन्न करने के लिए सबसे पहले तो समाज में मनुष्यों का शिक्षा से लैस होना। कोई भी समाज अगर शिक्षा से लैस है तो वो पिछड़ा नहीं रह सकता है। तो इसलिए शिक्षा तो मूलभूत ज़रूरत है। शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ सकती है। साथ ही आपसी समरसता ये भी बहुत मायने रखती है। मोटिवेटर के रूप में रजौन क्षेत्र के बच्चों की समस्या को आप किस रूप में देखते हैं? रजौन क्षेत्र में बच्चे की जो मुख्य समस्याएं हैं ये कि जागरूकता की कमी। दूसरी बातें ये हैं कि उनके अभिभावक भी जागरूक नहीं हैं, जिस कारण से कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो जान सके। तो यहाँ पे एकमात्र विकल्प शिक्षक ही रह जाते हैं कि शिक्षक यदि करियर गाइड करते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो फिर बच्चे की प्रतिभा दब जाती है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कैरियर काउंसलिंग के रूप में। मैट्रिक और इंटर के बाद आपको बता दें कि एक पोर्टल उनके लिए खुलता है और वहाँ पर बच्चे जो है जाके जानकारी ले सकते हैं। खैर, आप किस रूप में बच्चों का मोटिवेट करते हैं बच्चों को, और करियर के रूप में आगे क्या करेंगे, कैसे सलाह देते हैं आप? हम तो बच्चों को जो करियर संबंधित जानकारी देते हैं, एक तो सोशल साइट से आजकल ज़्यादातर बच्चे लोग फेसबुक से, व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं। आपका भी कहना सही है कि उसके लिए एक ऐप्स है या फिर साइट है जिस पर की जानकारी मिलती है, लेकिन बच्चे उस ऐप से दूर हैं, उस साइट से दूर हैं। और हम इस चीज़ को यदि फेसबुक से या व्हाट्सएप से, सोशल साइट के ज़रिए उन तक पहुंचना चाहते हैं तो जल्दी से, आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि हम सामाजिक गतिविधि जो करते हैं, जहां पर भी किसी गांव में गए, कहीं संस्थान में गए, जहाँ पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे लोग जो मिलते हैं हमको, तो वहाँ पर भी हम उन्हें जागरूक करते हैं। फिर हम कहीं पर भी कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें ये लगता है कि जागरूकता आवश्यक है, बिना जागरूकता का हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम जागरूकता संबंधी उन्हें प्रचारित भी करते हैं कि जागरूकता के लिए आप संपर्क करें। तो इसके ज़रिए भी बहुत सारे बच्चे फ़ोन से या मिल के भी जागरूक होते हैं। एक शिक्षा प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रजौन क्षेत्र के बच्चों की समस्या को किस रूप में देखते हैं आप? रजौन क्षेत्र में जो बच्चों की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पिछड़ा जिला के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र पिछड़ा है पहले से ही। यहाँ पे जिस स्तर से शिक्षा का विकास होना चाहिए आज के वर्तमान समय में, उस स्तर पे नहीं हो पाया है। तो यहाँ सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि अभिभावक लोग भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वो अपने रोजी रोटी कमाने में ही रह जाते हैं, वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पहले से भी उतना गार्जियन जागरूक नहीं है कि अपने बच्चे को हम आगे बढ़ाएं। तो ये समस्याएं आती है। आपकी नज़र में इन समस्याओं का निराकरण क्या हो सकता है? इस समस्याओं के निराकरण के लिए एक तो सामाजिक कार्यकर्ता लोग और जो शिक्षाविद हैं वो अपना यदि थोड़ा थोड़ा योगदान दें इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र विकसित हो सकता है। क्षेत्र के बच्चों के लिए आप कुछ आशा की किरण के रूप में देखते हैं।
आप व्यवहार में से कैसे अमल में लाते हैं और क्या करते हैं आप? बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बार बार मोटिवेट करते हैं कि देखिए कि आपके माता पिता अच्छा शिक्षा हासिल नहीं किए, अच्छे पोजीशन को प्राप्त नहीं किए, जिस कारण से कि उनकी स्थिति क्या है। आप यदि कोई चीज़ चाहते हैं खरीदना तो आपके अभिभावक देने में सक्षम नहीं होते हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम शहर में जाके अच्छी पढ़ाई करें तो उनके पास समस्याएं होती है आर्थिक रूप से। यदि आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं और अच्छी जानकारी हासिल करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाके बेहतर करियर बना सकते हैं और आप अपने घर परिवार के साथ इस समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि आपका कार्यक्रम विविध तरीके से चलते रहता है हर हमेशा, ये चाहे वो यातायात जागरूकता हो या अभी कोरोना काल में देखें पर्यावरण संरक्षण हो, तरह तरह की आप कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जागरूकता कार्यक्रम। हम जानना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाते हैं सामाजिक मुद्दे पर, तो ऐसे में क्या और अधिक जागरूक हो, क्या होने चाहिए इसके लिए? और भी लोग जागरूक हों इसके लिए जो भी लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्य में अभिरुचि रखते हैं, वो अपने कार्यक्रम को तेज करें और लोगों के बीच प्रभावी रूप से जाए, जिससे कि वो लोग जागरूक हों और फिर आगे बढ़े। आज शिक्षा की स्थिति बदल रही है और बढ़ रही है सकारात्मक रूप में, लेकिन वहीं ऐसे भी मामले समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते हैं कि जैसे लगता है कि हमारे आज के बच्चे कुछ भटक भी जा रहे हैं। इन भटकाव को रोकने के लिए आपकी नज़र में इसका क्या समाधान हो? आजकल जो बच्चे भटक रहे हैं ये अपने समाज का प्रभाव है। दूसरा, तकनीक का ज़्यादा विकसित होना वरदान के साथ अभिशाप भी है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इससे जहाँ एक ओर हम आगे बढ़ भी रहे हैं वहीं दुष्परिणाम के रूप में हम पिछड़ भी रहे हैं। तो चूँकि अभिभावक लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाते अपने बच्चे को मोटिवेट करने में, टीचर लोग भी उतना बड़े स्तर से सकारात्मक पहल नहीं कर पाते, जिस कारण से कि बच्चे अपने आप में भटक रहे हैं। बच्चों में नैतिकता का विकास हर एक चीज़ की सबसे पहली आवश्यकता है। नैतिकता का बच्चों में विकास हो, क्या करना चाहिए अभिभावक को और एक शिक्षक को? बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए अभिभावक और शिक्षकों को, दोनों को, बच्चों को छोटी उम्र से ही शिक्षा के विकास के साथ साथ नैतिकता का भी विकास हो। शिक्षा का विकास में नैतिकता यद्यपि छिपा हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं समाज में लोगों को लगता है कि नैतिकता का जो है ह्रास हो रहा है, इसमें क्षरण आ रहा है, इसका विकास हो। आपकी नज़र में इसका समाधान क्या होना चाहिए? बच्चों के नैतिकता के विकास के लिए घर परिवार और शिक्षक दोनों जिम्मेवार हैं। दोनों को चाहिए कि नैतिक रूप से उन्हें छोटी उम्र से ही मैच्योर करें। इसके लिए उन्हें हम महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताएं कि किस प्रकार से उन्होंने समाज में योगदान दिया, कैसे वो आगे बढ़े। अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्हें बचपन से ही सुनाएं, जिससे कि वो प्रेरित होंगे। कुछ बच्चे को, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो कि पहली पीढ़ी के ऐसे होते हैं कि जो मैट्रिक पास करते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं, या ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाते हैं, उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है कि वो मैट्रिक कर गए या इंटर कर गए, उसके बाद आगे क्या करें। ऐसे बच्चे क्या करें, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? ऐसे बच्चों के लिए राह दिखाने वाले शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षक ज़्यादा समय तक बच्चों को अपने पास रखते हैं और अपने अनुसार ढाल भी लेते हैं। तो शिक्षक चाहेंगे तो उस बच्चों का नैतिक विकास होगा और बेहतर तरीके के साथ वो आगे बढ़ेंगे। आज की तारीख में परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, जिसका कि असर हर स्तर पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर
शिक्षा इसमें कैसे अपना भूमिका निभाए? लोग शिक्षित हो रहे हैं, इसके बावजूद समाज का जो है स्वरूप बदल रहा है। आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? किताबी ज्ञान का भंडार रहने के कारण और किताबी ज्ञान बढ़ा लेने से ही हम समाज में बेहतर नहीं कर सकते हैं। समाज के लिए आपको अभ्यास भी करने की ज़रूरत होती है। समाज में जो घटनाएं घटती है या फिर समाज में जो गतिविधि होती है उसमें सहभागिता वो भी एक मायने रखती है। आज तकनीक के विकास ने हमें मजबूर किया है, अपने समाज से दूर किया है, अपने घर परिवार से दूर किया है। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों को पहल करने की ज़रूरत है कि तकनीक का उपयोग सदुपयोग हम लोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। इसके लिए हम लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। सर, आपके द्वारा हम बच्चे को ये संदेश देना चाहें कि आप क्या संदेश देंगे? आज बच्चे मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उसका उपयोग सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। बच्चे मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करें और किन क्षेत्रों में इसका लाभ लें, उनके लिए आपका हम संदेश, बच्चों के लिए मेरा संदेश यही है कि बच्चे अच्छी जानकारी, वो पढ़ाई से संबंधित जो भी ज़रूरतें हों, और एक समय के साथ, ये ना कि बहुत देर तक, ज़्यादा देर तक यदि आप मोबाइल चलाते हैं तो रेडिएशन का खतरा रहता है, माइग्रेन की बीमारी उत्पन्न हो रही है, और निद्रा, रात भर बच्चे चलाते रहते हैं मोबाइल, जिससे कि तनाव में आ जाते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रह पाती है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो एक रूटीन के अनुसार से, जिस प्रकार से कि वो पढ़ाई करते हैं उसी प्रकार से मोबाइल चलाने का भी, टीवी देखने का भी, एक इंटरनेट चलाने का भी एक समय निर्धारण हो, निर्धारित समय के अनुसार से, और अच्छी प्रेरक जानकारियों को हासिल करें, जिससे कि वो आगे बढ़ेंगे। सर, एक लंबे समय से आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और बहुत से बच्चों को आप देखते रहे हैं। हम जानना चाहेंगे इस संदर्भ में कि वह कौन सा दौर होता है, कौन सा तकनीक के रूप में वहाँ पे वो कैसा समय आ जाता है कि बच्चे बहक जाते हैं, अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं? बच्चों के लिए तो पहले तो ज़्यादा उम्र में बच्चे तेज होते थे, तो वहाँ पे बिगड़ने की संभावना होती थी। लेकिन अभी का जो समय है, बच्चे 9 साल 10 साल में ही उस रास्ते को पकड़ लेते हैं। और चूँकि अभिभावकों का और शिक्षकों का उस ओर जो उन्हें मिलना चाहिए सहयोग, वो अपेक्षित नहीं मिल पाता है। विशेषकर गार्जियन जो कि ज़्यादा देर बच्चे को अपने पास रखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इंटरनेट से, मोबाइल से चिपके रहते हैं, टीवी से चिपके रहते हैं, और अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। दूसरी बातें ये है कि आज के दौर में पैसे कमाने के होड़ में भी यानी अभिभावक लगे हुए हैं, जो कि अपने बच्चे पे विशेष ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें लगता है कि एक संस्थान में हम भर्ती कर दिए बच्चे को, अब वो टीचर की जिम्मेवारी है, वो पढ़ाएंगे, और इस प्रकार से वो अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पा लेते हैं, और दुष्परिणाम के रूप में ये आता है कि बच्चे हमारे बिगड़ जाते हैं और वो अपेक्षित विकसित नहीं। आपने समय दिया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।